हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआरएस होता क्या है, इसके बारे में फिर पूरी डिटेल समझते हैं। कब इसकी वैकेंसी निकली, कब इसकी प्रक्रिया पूरी हुई, ये कौन से नंबर की वैकेंसी है और कितनी पोस्टेज में निकलने वाली हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि यहाँ पर क्या होता है, तो वो सबसे पहले जान लो कि यहाँ पर वैकेंसी की अपडेट, रिजल्ट, कट ऑफ और यहाँ पर ऐसे कोई भी अपडेट आते रहते हैं, जैसे नई नई वैकेंसी आती है, उन सभी के अपडेट यहाँ पर जो है बताए जाते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए और हर एक वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम देखते हैं ईएमआरएस। ईएमआरएस ये क्या होता है? तो ये एक जो है एक अभी पिछले साल इसकी वैकेंसी निकली थी ईएमआरएस में। इसमें केवल एक पोस्ट नहीं होती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हॉस्टल वार्डन, तो इसमें क्या होता है, कई पोस्टें होती हैं। टीजीटी आपका होता है, इसमें हिंदी भी होता है और इसमें इंग्लिश भी होता है, यानी बहुत सी वैकेंसी इसमें होती है। और आपका टीजीटी होता है और यहाँ पर पीजीटी आपका होता है और यहाँ पर कह सकते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट आपकी होती है। पहले समझ लो दो तरीके से, इसमें दो तरीके से पोस्ट होती हैं। एक आपका जो है आपकी होते हैं नॉन टीचिंग की पोस्ट, एक आपकी होती है टीचिंग की पोस्ट। तो टीचिंग वाली सारी पोस्टें ये आपकी आ जाएगी, नॉन टीचिंग की पोस्ट आपके जैसे हॉस्टल वार्डन वाली ये आ जाएगी, लैब अटेंडेंट है, अकाउंटेंट की है और आपकी टीजीटी पीजीटी हमने बता दिया। इस तरीके से बहुत सी वैकेंसी इसमें होती हैं। तो उसमें हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस में एक वैकेंसी है जिसका नाम है हॉस्टल वार्डन वैकेंसी। तो उस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप सभी की क्लियर हो गई होगी। अब देखो ईएमआरएस के हम बात करते हैं तो इसकी वैकेंसी 2023 में, कब 2023 में निकली थी और एक अच्छी खासी संख्या में निकली थी। पहली बार 2023 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद आपका पेपर हुआ और रिजल्ट आया, फिर अच्छी तरीके से सारी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट करा ली गई टाइम टू टाइम। यानी हम ये कह सकते हैं ईएमआरएस आपकी जो है, जैसे समझ लो आपका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, नवोदय विद्यालय बोलते हैं, एनवीएस बोलते हैं, उसी तरीके से ये भी आपका ईएमआरएस एकलव्य वाले स्कूल है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से सारे प्यारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि पुराने छात्र जो हैं, जो हमसे पहले से ही जुड़े हैं, उन सभी को पता होगा ईएमआरएस के बारे में। क्योंकि 2023 की हम बात करते हैं, 2023 में जब भी ईएमआरएस की आपकी वैकेंसी आई थी, तब से लगा करके फिर आपका पेपर की तैयारी कैसे करें वो भी हमने बताया। पेपर आपका हो गया, फिर कटऑफ के बारे में हमने बताई। रिजल्ट जब आया तो हमने लाइव आकर के यहाँ पर चेक किया और सबसे ज़्यादा आपका प्यार जो है ईएमआरएस की वीडियो पर ही रहा। टॉप पर सर्च करेंगे तो वही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आप अपना जो है प्यार यहाँ पर जताएंगे। ठीक है, तो ईएमआरएस की बात कर ली, उसमें हम हॉस्टल वार्डन की बात करने वाले हैं। अब 2024 में हॉस्टल वार्डन में कितने पोस्ट निकलने वाले हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। तो पहले हम समझ लेंगे, फिर हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे और जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप उसको जो है अप्लाई करके और अच्छी तरीके से तैयारी हमारी पहले से ही होगी और इसमें हम सिलेक्शन ले लेंगे। अब देखो हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो 811 आपकी क्या है, 811 यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट निकलने वाली है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इसमें एज क्या है, एज को लेकर क्या है, एज कितनी यहाँ पे ली गई है, तो एज आपकी जो है वो आपकी 18 से 35 वर्ष ली गई है। 18 से 35 सबकी नहीं प्यारे बच्चे, ध्यान समझना, 18 से 35 वर्ष इसकी एज जो है वो आपकी ली जा रही है। लेकिन क्यों बोला, यहाँ पर यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी 18 से इसमें 3 जोड़ दोगे। और यदि आप एससी से हो या एसटी से हो या कोई अदर कास्ट से नीचे कास्ट से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। तो इसमें भैया 5 साल जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एज की बात करते हैं तो 18 से एससी और एसटी वालों की एज आपकी जो है वो 40 यहाँ पर कह सकते हैं। अब वहीं पर हम फी की बात करते हैं तो फिर आपकी जो है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितने 1000 रुपये है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों देखा होगा कि जब हम 2023 की बात करते हैं, 2023 में जब भी आपकी वैकेंसी निकली थी तो इसमें जो है फीस अच्छी खासी देखने को यहाँ पर आपको मिली थी। उसी तरीके से फीस आपकी जो है हाँ थोड़ी सी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाई है, क्योंकि 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर फीस आपकी थोड़ी सी आई है। और वहीं पर हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो वहाँ पर 0 फीस आपकी मानी जाती है, यानी 0 रुपये फीस यहाँ पर है, यानी इनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की गई है। सिर्फ इनको वहीं देना है, यदि आप जो है किसी शॉप से ऑनलाइन करा या किसी कंप्यूटर की दुकान से ऑनलाइन करा रहे हो तो 50 60 70 रुपये जो को लेगा वहीं आपका खर्चा केवल आने वाला है। लेकिन यूआर से हो यानी जर्नल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो 1000 रुपये ये और आपके 80 रुपये यानी 1080 रुपये या बोल सकते हैं पूरे 1100 रुपये के समथिंग में आपका खर्चा यहाँ पर आने वाला है। यदि आप अपने हाथ करते हैं तब तो आपको जो है वो तो बच ही जाएंगे, केवल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखो हमने बताया, अब सबके मन में जो है डाउट आया होगा, जो बच्चे जो है पहली बार इसको सुन रहे होंगे, क्योंकि जो 2023 के बच्चे बहुत से हमारे जुड़े हुए हैं तो उनको तो सारी चीज़ें पता है, सैलरी क्या है, वेतन क्या मिलता है, हर एक चीज़ के बारे में, एज क्या काउंट होती
है। लेकिन जो नए बच्चे अभी ग्रेजुएशन जो है डिग्री जिन्होंने पास किया है उनको तो भाई अप्लाई करना है इसमें, लेकिन उनको वेतन के बारे में नहीं पता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 29,200 से वेतन स्टार्ट होता है और 92,300 तक आपके रुपए यहाँ पर बन जाते हैं। यानी आपके रिटायर होने तक एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आपको वेतन देखने को मिल जाता है। 92,300 रुपये एक बहुत बड़े मात्रा में बोल सकते हैं संख्या यहाँ पर हुई है। अगली बात करते हैं ऑल इंडिया पोस्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा होगा, क्योंकि वेतन को सुनकर हम बोला कि वो 29,000 से स्टार्टिंग है, 92,000 तक जाती है, तो प्यारे बच्चे के मन में डाउट ये उठा होगा कि क्या हम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भैया वेतन अच्छा खासा मिलने वाला है 92,000 के समथिंग में। अब देखो बात ये आती है, जैसे मेल और फीमेल दो होते हैं, मेल और फीमेल दो होते हैं, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि फीमेल इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, केवल मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है मेल केवल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने आप सभी को पहले ही यहाँ पर बताया था टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, हॉस्टल वार्डन होता है, प्रिंसिपल होता है, अकाउंटेंट होता है, लैब अटेंडेंट होता है। उन सभी में जो है जितने भी बच्चे होते हैं संस्कृत से आपके बहुत से, अब टीजीटी को ले लो तो उसमें कोई एक तो होता नहीं सब्जेक्ट, संस्कृत के अलग बच्चे होते हैं, इंग्लिश के अलग बच्चे होते हैं, हिंदी के अलग बच्चे होते हैं, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिक्स के अलग बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो फीमेल हो चाहे तो मेल हो, सारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब आगे देखो हम बात करते हैं, यदि हमने सारा प्रोसेस को समझ लिया, अब यदि इसमें हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है क्या आखिर ऐसा क्या होना चाहिए जब हम इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास डिग्री यहाँ पर होना जरूरी है। यानी यदि आपके पास डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में। अब देखो सारी चीजें हमने समझ ली, पोस्टें कितनी है, एज के बारे में डिस्कस कर लिया, फीस के बारे में डिस्कस कर लिया, वेतन के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑल इंडिया पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, योग्यता के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात आती है चयन प्रक्रिया की, कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है, कितने चरण होते हैं, क्या प्री होता है, मेंस होता है, क्या क्या इसमें होता है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी यहां पर एकत्रित करेंगे। अब देखो चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपके फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, फीस हमने बताई दी कितनी आपकी होती है। उसके बाद में क्या होता है, एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम की डेट आने के बाद उसके बाद तुरंत क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, जब भी डेट उसकी लग जाए उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होने के बाद उसका क्या, उसकी आंसर की आती है, आंसर के आने के बाद उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। अब जितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे तो वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा होगा, वो तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें यदि आप सफलतापूर्वक निकल गए, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, आपके हाई स्कूल इंटर चेक होते हैं, आधार कार्ड चेक होते हैं, मार्कशीटें सारी आपकी चेक होती हैं, यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो प्यारे बच्चे डीवी में भी आप पास हो जाओगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका किस में हो जाएगा, हॉस्टल वार्डन में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज हमने समझ ली, प्यारे बच्चे समझ ली कि नहीं समझ ली, इसको यदि कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखो बात करते हैं कि इसके लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो यहां पर समझते हैं, सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले यह समझते हैं कि 120 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, किसमें, हॉस्टल वार्डन में। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसमें, हॉस्टल वार्डन में 120 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 120 नंबर का आपका पेपर जो है वो आपका होने वाला है। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे। अब टाइमिंग की बात करते हैं, तो टाइमिंग आपको 2 घंटे मिलने वाली है। 2 घंटे में आपको जो है ये पेपर करके दिखाना है, उसके बाद आपकी जो है कॉपी जो है वो आपकी जमा कर ली जाएगी। ये आपका जो है जैसे भी होता है आगे प्रोसेस 2 घंटे समय आपको मिलने वाला है। अब देखो हम बात करते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट इसमें बहुत सी आती हैं, रीजनिंग भी आती है, जी और आपकी जनरल अवेयरनेस भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सब्जेक्ट इसमें बहुत सी आती है। ठीक है, इंग्लिश भी आपकी आती है, और आपकी हिंदी आती है, हिंदी आपकी आती है, और आपकी जो है इंग्लैंड जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो लैंग्वेज आपकी जो होती है, जो लैंग्वेज आपकी हो वो लैंग्वेज भी यहाँ पर आती है, और आपका क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पर आता है। टोटल इन्हीं से 10-20 करके क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, 120 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, जीके भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आती है, यानी बहुत सी सब्जेक्ट इसमें आती हैं। तो ठीक है, टोटल मिलाकर 120 होता है। तो जब भी नोटिफिकेशन इसका आउट होगा, हम जो है केवल सब्जेक्ट सिलेबस क्या है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप वहां पर डिटेल में जो है अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इन सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन समझ लो, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का समय आपको मिलता है। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है जितना हमने आपको यहाँ पर बताया है।
तो ये वीडियो आपकी EMR हॉस्टल वार्डन की थी। इसका जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा हम आप सभी के समझ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से 2023 में हमने आप सभी के साथ रहे और जो है पूरी वैकेंसी को कराया, जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ तब से लगाकर रिजल्ट आया और आपका क्या आंसर किया ही बराबर आप सभी के साथ बने रहे हर एक चीज़ में। तो इस बार 2024 में भी हम आपके साथ बने रहेंगे। जब भी वैकेंसी आउट होगी हम आप सभी को बता देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी के समझ सबसे पहले पहुंच जाए। कोई EMRS की बात नहीं करते हैं, कोई भी वैकेंसी का अपडेट यदि आपका आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आपका जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया था वीडियो। तो उन सभी चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए या उन सभी चीज़ों को जानने के लिए तो प्यारे बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को अच्छी तरीके से मिलते रहे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।